जय श्री राम। जय श्री राम। मैं नीलकमल पाठक, संस्थापक 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प बरेली उत्तर प्रदेश, डायरेक्टर श्री मारुति कोचिंग क्लासेस बरेली। एक चौपाई है श्री रामचरितमानस की। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफलवा आजू। आज बजरंगबली की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से आज एक बहुत अच्छा दिन आया है। जो ये चौपाई मुझे सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे चाचा जी हैं आदरणीय श्री विवेक मिश्रा जी, और चाची जी हैं श्रीमती नीलम मिश्रा जी, और ये बच्चे हैं। आज इन बच्चों ने बड़ा ही हम लोगों के लिए गौरवान्वित किया है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे हैं, इनका नाम है सुकन्या मिश्रा, आप हैं गार्गी मिश्रा, एक अंशिका मिश्रा। सत्य सनातन धर्म की जिस ध्वजा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बच्चे बरेली उत्तर प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्राएं हैं। आपने जो है गायन के क्षेत्र में, एक बच्चे ने श्री रामचरितमानस के चौपाइयों के कंपटीशन में, और एक अंशिका ने जो है एग्जीबिशन में, आपने जो है उत्तर प्रदेश लेवल की प्रतियोगिताओं में सम्मान के साथ पुरस्कार प्राप्त किए हैं, और प्रथम और द्वितीय पुरस्कारों से आप लोग सम्मानित किए गए हैं। चाचा जी श्री विवेक मिश्रा जी, आप पत्रकार भी हैं और सम्मान से एक तरह से गवर्नमेंट रिपोर्टर्स की लिस्ट में आपका नाम है। आप भी प्रेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं अभी आप लोगों का इन बच्चों से इंट्रोडक्शन कराऊंगा, और उसमें आप लोग ये देखें कि बच्चों के अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं। और यह वीडियो सिर्फ बच्चों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है, ना कि किसी तरह का कोई प्रमोशन। अब प्रमोशन भी कह सकें तो वास्तव में ऐसे लोगों का करना चाहिए जो इस तरह से योग्य हैं। आप इन बच्चों का एक इनकी मन की भावनाएं भी सुने, और उसी भावना से आप इनको जो है सपोर्ट भी करें, ताकि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जो हमारे यहाँ वास्तव में उपस्थित हैं और मौजूद हैं, जो कह सकते हैं बेसिक तौर पे गली कूचों या मोहल्लों में जो वास्तव में छुपी हुई रह जाती हैं, हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए। तभी तो ये लोग बड़े होके स्वर कोकिला, हमारी कौन थी स्वर कोकिला, पता है आप लोगों को? कौन है, नाम बताइए जी। तो यहीं से तो निकलेंगे। मेरा मानना ये है कि भगत सिंह, बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु एक ही क्यों ना उनका क्रम जो है रिपीट किया जा सके, और स्वामी विवेकानंद जी की तरह भी हम लोग विदेशों में जाके अपने सनातन धर्म का परचम लहराएं। तो बेटा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम थोड़ा तेज से बोलो। मेरा नाम सुकन्या मिश्रा है। आपके माता पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम विवेक मिश्रा है। मेरी माताजी का नाम नीलम मिश्रा है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं सरस्वती शिशु मंदिर नैनीताल मार्ग बरेली स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आपको क्या कोई श्री रामचरितमानस की चौपाई आती है? सुनाइए बेटा तेज से। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, सब तजी भजन करहु दिन राती। अच्छा, अब ये बताइए, अभी आपने कौन से कंपटीशन में किस तरह का पुरस्कार लिया है बेटा? मैंने गायन कंपटीशन में पुरस्कार लिया है। तो ये जो पुरस्कार है ये आपको मिला है? ये देखिए, ये बच्चे को संगीत, अध्यात्म तथा मोक्ष प्राप्ति का एकमेव साधन है, और ये ब्रजरूप मेमोरियल स्वर संगम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आपको ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें जो है मैंने सुना है आपके गुरुजी भी हैं। क्या शुभ नाम है आपके गुरुजी का? मेरे गुरुजी का नाम आशुतोष महाराज जी है। अच्छा, तो आप उन लोगों के शिष्य हैं? अच्छा, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके लिए हमारे श्री मारुति कोचिंग क्लासेस की तरफ से। बेटा आप बताइए, गार्गी नाम है आपका? बताइए आप लोग, आपका जो है किस कंपटीशन को आपने, किस तरह से आपको इनाम मिला और कौन सा इनाम मिला, और जिस वजह से आपको जो इनाम मिला है, तो दर्शकों को ये बताइए कि थोड़ा सा 2 मिनट का समय देके ये बताओ आपकी किस तरह की चौपाइयाँ आपको आती हैं। मैंने रामचरितमानस अंताक्षरी में कंपटीशन करा था। अच्छा, इसमें कितने लोग थे? इसमें बहुत सारे लोग थे। अच्छा। उसमें कई स्कूलों की टीम आई थी। अच्छा, तो उसमें कहाँ पे हुआ था ये कार्यक्रम? यह कार्यक्रम वृंदावन में हुआ था। बहुत बढ़िया। तो आप लोग बरेली का और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करके आए हो वहाँ पे। चलिए चौपाइयाँ को सुनाइए जरा। मंगल भवन मंगल हार
बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ तहाँ पावन गंगा। गए जहाँ तहाँ पावन गंगा। करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरषि सुधा समगिरा उचारी। टूट चाप अब जुरहि रिसानी, बैठ अहोई पाए पिरानी। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, सुनि दश शीश जरौ सब नाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत बढ़िया बेटा। और बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य हो और इसी तरह से तुलसीदास जी की तरह आपको रामायण भी कंठस्थ हो और आपको वास्तव में इस तरह से ख्याति प्राप्त हो जिस तरह से तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना। एक हनुमान जी के मंत्र से विभीषण को लंका का राजपाट मिल गया, तो क्या पता श्री रामचंद्र जी की कृपा से आप लोग वर्ल्ड में भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार करें। बेटा आप बताइए आपको किस क्षेत्र में क्या उपलब्धियां मिली हैं? और मेरा नाम अंशिका मिश्रा है। मेरी मम्मी का नाम मिसेस नीलम मिश्रा, पापा का नाम मिस्टर विवेक मिश्रा। मैं कांति कपूर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मैं साइंस एग्जीबिशन में जाती रहती हूँ जिसमें मैं मॉडल बनाती हूँ, मैं भाषण देती हूँ और रामचरितमानस की प्रतियोगिता में भी मैंने बहुत सारी चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें काफ़ी सारे मैंने स्थान भी प्राप्त किए हैं। मैं कुछ चौपाई सुनाना चाहती हूँ। जो चौपाई हमारी रामचरितमानस में जैसे ढा से बस एक ही चौपाई है, ढोल गवार सूत्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। और टा से भी रामचरितमानस में ज्यादा चौपाई नहीं है, केवल 3 ही चौपाई है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे बहुत कम ही चौपाई है, वो मैं सुनाने वाली हूँ। जैसे टूट तहि धन भयो विभाऊ, सुरनर नाग विदित सब काहू। ढोल गवार सूत्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। टूट चाप नहीं जुरई रिसानी, बैठ न होई पाए पिरानी। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। और अभी ही जल्दी में मैंने एक भाषण प्रतियोगिता थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैंने राष्ट्रीय में चयनित हुई थी, परंतु कोरोना जैसी महामारी के कारण वो प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई थी। इसी वजह से मैं आगे नहीं जा पाई, पर अब मैं पूरा अपना कोशिश कर रही हूँ कि अब जो भी कंपटीशन हो मैं उनमें पार्टिसिपेट करूँ और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ, अपने जो सारे टीचर्स हैं उन सबका नाम रोशन करूँ, अपने यूपी का नाम रोशन करूँ। और मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैंने रुद्री वेद पाठ का भी ज्ञान ले रखा है। मैंने रुद्री सीख रखी है, इसका मैंने और मेरी बहन दोनों ने सीखी है। तो मैं कुछ रुद्री के आपको मंत्र भी सुनाना चाहती हूँ। दोनों लोग सुनाएंगे? जी। आता है आप लोगों को? जी। थोड़ा जरा बढ़िया करके सुनाइए आप लोग। बहुत बढ़िया। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं, चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं, परशुमृगभराभीतिहस्तं पशुभ्यम् आहं जानि गर्वधमा, त्वं जासि गर्वधम्मा। गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यानिष्टुप्, पंत्या सह सबृत्तिः खड्गुप् सूचिभिः सम्यन्त्वा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब ये है कि अभी भैया एक मुझे सज्जन मिले थे जिनका नाम शायद हैप्पी कहते हैं उनको, मिक्की भाई, जिन्होंने मेरा भी एक 1101 हनुमान स्थापना संकल्प है, जिसके अंतर्गत क्या है 1101 मंदिरों में हनुमान जी जिन पे सिंदूर चढ़ाया जाता है
2 फीट की सिंदूरी हनुमान जी की स्थापना करने का प्रण लिया है मैंने। तो अब तक जो है बजरंगबली की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम 52 हनुमान जी की स्थापना कर चुके हैं। अभी 27 अक्टूबर को मैंने अपने जन्मदिन पर 51 नंबर की स्थापना की थी। इसमें अच्छी बात यह है कि 4 जिले हमने यूपी के अभी कवर किए हैं, बदायूं, बरेली, रामपुर और पीलीभीत। और अभी हमने बहुत जल्दी 52 नंबर की स्थापना रुद्रपुर उत्तराखंड में भी हम पहुंच गए। तो यानी बजरंगबली की कृपा से हमें देवभूमि में भी माता झुकाने का या बाबा का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो रात को 2 बजे सरदार जी ने हमारी खबर लगाई। कहने का मतलब ये है कि क्या अब तक किस रूप में परमात्मा आ जाए और आपको प्रमोट भी कर दे, आपको आशीर्वाद भी दे दे। तो उन्होंने जो है इस तरह से मुझे प्रमोट किया, तो मुझे यही लगा कि रात के 2 बजे मान लीजिए कहाँ किसकी व्यवस्था बनती है, लेकिन ये है कि 24 घंटे 7 दिन लगने के बाद अगर कुछ मिलता है तो मैं इसको परमात्मा का प्रसाद मानता हूँ। तो उन्होंने उसमें एक जो हेडिंग दी है वो बहुत अच्छी हेडिंग दी है। इस बात पे मैंने आपको संकल्प के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं पिता, मेरे पिताजी श्री सुभाष चंद्र पाठक, और करवा चुके हैं मंदिर का निर्माण हनुमान जी के। पूरनपुर तहसील में गुमचियाई चौकी है, वहाँ पे दिलावरपुर गांव है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर बनवाया है। तो भव्यता भी अच्छी है, बजरंगबली का आशीर्वाद भी है। लोगों ने देखा कि अच्छे अच्छे पुलिस वाले देखे, लेकिन ऐसा नहीं देखा जो रात में ड्यूटी कर रहे हैं, दिन में बजरंगबली के चरणों की सेवा कर रहा है। तो मैं इस बात को इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनसे कहा, सरदार जी ये वाली लाइन आपने इस तरह से डाली है जैसे कि मेरे माथे पे चंदन का या एक रोली का टीका, यानी चेहरा तो है लेकिन एक रोली के टीके से कितनी सुशोभित हमारा चेहरा हो जाएगा अगर रोली लग जाए। तो उन्होंने ये जवाब दिया था, पाठक जी अगर कहीं कोई व्यक्ति उठ रहा है या कहीं से भी कोई मान लीजिए परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो हम उसके सोर्स पे जाएं कि ऐसा क्या है, ये उद्गम कहाँ से हुआ इस चीज का। तो आपके पिता का वर्णन इसीलिए जरूरी था क्योंकि आप जो कर रहे हो संकल्प के माध्यम से ये कहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए इस बात को मैं कोरिलेट करूंगा इन बच्चों के माता पिता से कि बच्चे तो बढ़ चढ़ के हनुमान जी की तरफ परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी कृपा है, कौन से ऐसे भगवान है, क्या कृपा है, क्या पूजा पाठ है, गुरु की कृपा भी है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा चाचा जी और चाची जी से कि आप लोग जरा गुरु जी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। क्या कृपा हुई भगवान की जो आपको ऐसे गुरु का सानिध्य में प्राप्त हुआ, कैसी कृपा से आपको इतने सुंदर बच्चे प्राप्त हुए, और मान लीजिए क्या आपका सोचना है समाज के बारे में और बच्चों के बारे में, आप लोग कैसा महसूस करते हैं। धन्यवाद जी कुमार पाठक जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये जो शुभ कार्य कर रहे हो, और इस शुभ कार्य में हमारे बड़े भाई साहब हैं सुभाष पाठक जी। तो सबसे पहले हमारी उनसे जब भाई साहब से मुलाकात हुई थी कुल्हाड़पुर चौकी पे जब थे तो मुलाकात हुई थी, तो उस टाइम आपसे परिचय नहीं था हमारा। तो हम जब उनका हाव भाव देखते थे, उनका चाल ढाल देखते थे, तो और एक ईमानदार, एक हम जो सोचते पुलिस विभाग में हर तरह के लोग हैं, एक ईमानदार पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी अगर है और लोगों की सेवा करना, वो सेवा अब से नहीं जैसे आप सेवा कर रहे हो, हम तो उनको बहुत समय से जानना है, और कि प्रेमनगर थाने में हुआ या मतलब कहीं भी हुए तो मतलब वो सेवा भाव उनका रहता था। और 10 पैसे के किसी गुनहगार नहीं, अपने पास से चाय नाश्ता कराना, अपने पास से सब, और पूजा पाठ में भी लगना। तो अब इस टाइम क्या नाम है, पीलीभीत जिले के बीसलपुर तहसील के अंतर्गत अपना आता है चुर्रा चौकी, तो चुर्रा चौकी में पोस्टिंग है। तो आपके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और मुझे प्रेरणा एक तो ये हुआ कि मतलब समाज को जो मतलब तिरछी निगाहों से देखते हैं, बेटा बेटी का फर्क जानते हैं, और दूसरा जब हमारी बेटियां जब हुई, पहली बेटियां हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी, तो हमने भगवान भोले शंकर को मतलब हमारे उपासक हैं और बजरंग बाबा भी हैं। और तो जब हमने देखा कि जब बिटिया का जन्म हुआ तो हमने सोचा बिटिया अब हमारे बेटे हैं, और ये बेटे हैं ये कि एक तो समाज को हमें एक बताना है कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, चाहे बेटा हुआ चाहे बेटी हुई, और वो सब अपना जो कार्य करते हैं अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो हम इन बच्चों लोगों से हमने यही कहा, मम्मी बेटा तुम लोग बेटा बन के काम करो ना बेटी बन के। 3 बिटियां हैं हमारे और बढ़िया अपने अपने सब कार्य में लगी हुई हैं, अपने काम कर रहे हैं। और अब ये किसी भी काम के लिए जो अच्छा काम करते हैं ये लोग, तो इनको गुमराह नहीं करते हैं। हम कहते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, कंपटीशन में भाग लो, छोटे हो कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के बड़े बड़े कंपटीशन में भाग लेना। दूसरा बात अभी कर रहे थे हम लोग कि दिव्य ज्योति संस्थान में हम 2003 में जुड़े। हमारे मित्र हैं श्री नितिन शर्मा जी, तो वो शायद मीरगंज में हैं, उनका विद्यालय वहाँ पे। तो उन्होंने ऐसे ही हमसे दिव्य ज्योति का हमें नहीं पता था, उन्होंने कहा भाई कोई गुरु बनाया है आपने, तो हमने साहब
गुरु तो नहीं बनाया, हम तो केवल भोले शंकर को मानते हैं, भोले शंकर पूजा पाठ करते हैं। तो उस टाइम में और पत्रकारिता क्षेत्र में एक तो समय नहीं मिलता था। 2001 से शुरू करी पत्रकारिता कि हम कैसे कार्य करें, कैसे क्या, अपने खाने का नहीं समय मिलता था। तो गुरु कहाँ बनाना, क्या करना, बस एक लोटा से चढ़ा दिया मंदिर पे, तो ये पूजा पाठ चलता था। तो इस दिव्य ज्योति जुड़े जब हम 2003 में, तो हमें अपने लगा कि हमें अब इस समाज के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने जो समाज के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, और हिंदुत्व के लिए कैसे काम करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो फिर हमने बच्चे हमारे जब हुए तो, और बच्चों को फिर हमने यही कि भाई देखो ऐसा है ना, हिंदुत्व के लिए और अपने समाज के लिए कि, और बेटी होने के साथ बेटे वाला काम करो कि मतलब अच्छे आचार विचार संस्कार आए। और तो वो हम लोग करते गए। फिर हमारी सबसे ज़्यादा छोटी बिटिया हुई, तो बिटिया उसका सुकन्या मिश्रा नाम, वो हमारे सबसे आशुतोष महाराज जी उनके मुख से ही रखा गया। और कई योजनाएं, कई कार्य महाराज जी के हाथों से हो रहे हैं। तो महाराज जी अपना आज समाधि में है, उसके बाद महाराज जी अपना काम कर रहे हैं, और वो सब कार्यक्रम हो रहे हैं उनके। और अभी जल्द ही 21 नवंबर से फिर भागवत रथ शुरू होने वाली है मिंटो कॉलेज में, तो सब लोग रहना। तो फिर से मैं पुनः ही मतलब अपने भतीजे श्री हैं, तो इनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो मतलब ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, 51वीं मूर्ति की स्थापना की है इन्होंने, और सिंदूरी हनुमान जी मंदिर में जगह जगह मंदिर होते हैं और वहाँ मूर्ति स्थापित करते हैं आगे। तो उनके लिए मैं भगवान से बस दुआ करता हूँ कि ऐसे ही पुनीत कार्य करते रहें, और इस देश में नहीं, अपने विदेश में जाकर तक एक मतलब अपने देश का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें। और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मैं तन मन धन से भैया के साथ में हमेशा हूँ और रहूँगा। मेरी जहाँ भी जरूरत पड़े तो उसके लिए मैं सब लिए। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, बजरंगबली की कृपा है जो आपका आशीर्वाद, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता थे जिन्होंने बस यही कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए आप। जब उनकी हनु टूटी थी, इंद्र देवता ने जब उनको वज्र से वार किया था, तो हनु टूटने की वजह से ही जब पवन देव ने उनको मूर्छित होकर जब वो धरती पे गिरे थे, तो जब देखा कि स्थिति ऐसी है कि साहब बालक रुद्र के रूप, जब उनको जो है कष्ट हुआ, तो पवन देव ने सारी वायु को खींच लिया धरती से, सब जो है जीव जंतु परेशान होने लगे। तो तब सभी देवताओं ने आके उनको आशीर्वाद दिया। किसी ने कहा साहब मेरे वज्र की तरह तुम बलशाली हो जाओ, किसी ने कहा तुम्हें मृत्यु नहीं आ सकती। तो इस तरह से जो देवताओं ने आशीर्वाद दिया, तो एक बाबा ही ऐसे देवता हैं जिनको ये आशीर्वादों की वजह से ही हनुमान भक्त से जो है भगवान हनुमान की उपाधि मिली है। मैंने सुना है चाची जी आप भी बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हैं जी, आप भी थोड़ा बताइए किस तरह से, क्या आप लोग अपना हाउसवाइफ होने के साथ साथ किस तरह समाज में अच्छा योगदान दे रहे हैं आप लोग जी। नहीं, आप बच्चों को कौन से क्लास से कहाँ तक पढ़ाती हैं? मैं फर्स्ट केजी एनसी से लेके 5th तक के बच्चों को कोचिंग Fifth तक पढ़ाती हूँ, और स्कूल में भी। स्कूल में कहाँ, कौन से स्कूल? ये शिशु मंदिर नैनीताल रोड बरेली, इसमें मैं शिक्षिका हूँ। और किस तरह से मैनेज करती हैं आप ये टाइम को अपना? स्कूल भी समय लगता होगा, फिर घर पे हाउस वाइफ भी हैं। सुबह बस थोड़ा जल्दी उठना, बस सहयोग मिल जाता है थोड़ा जी, और इसी तरह से सुबह जल्दी हो जाता है। फिर बस इसी तो मैंने सुना है कि आप लोग मतलब जो है बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाते हैं, कहीं कोई पैसे का कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि अगर कोई ऐसा क्या कहते हैं इसको जरूरतमंद बच्चा है तो उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, वो निरंतर उसको यहाँ से सहयोग मिलेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम भी जो है आपको बताएं, श्री मारुति कोचिंग क्लासेस है हमारी, जिसमें हम जो है 1st से लेकर 10th तक सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, जहाँ पे स्पेशल प्राथमिकताएं बच्चियों को दी जाती है। अगर कहीं भी कोई बच्चा है, बेटा तो है ही है, लेकिन बेटियों को भी हम प्रमोट करते हैं। अगर जिस बच्चे के पास वास्तव में समस्याएं हैं तो उसके लिए हमारी कोचिंग जो है उसको सहयोग करती है, उसको हम निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वास्तव में वो उस तरह से योग्य हो, वो पात्र हो कि उसको जरूरत है, वो सुपात्र हो, कुपात्र ना हो। अभी क्या है, हम जो रात भर भी बच्चों को पढ़ाते हैं। जिन बच्चों का बिल्कुल 100 में से 0 नंबर है, जो पास नहीं हो पा रहे, हो सकता है किसी टीचर का उनको समझ में नहीं आ रहा हो स्कूल में, हो सकता है बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा हो या बच्चा खिलवाड़ कर ले, तो हर तरह से हम बच्चों के लिए पढ़ाने में हमें लगता है हम सक्षम हैं, और समाज में हमें लगता है शायद गिलहरी के तरह ही हमारा सहयोग काउंट होगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं उसको और आगे तक पहुंचा सकूं जी। और वैसे भी एक अगर सनातनी और ब्राह्मण होने के नाते सोचे तो ब्राह्मण का काम तो शुरू से पठन और पाठन का रहा है। ब्राह्मण ने जिसके साथ लगा उसकी दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित कर दी।
तो भाइयों बस यही कहना चाहेंगे, इस इतनी सी बातचीत का मतलब यही था। आप देख रहे होंगे कहीं भी किसी तरह का कोई भी आडंबर नहीं है। रात के 12:10 हो रहे हैं, करंट में आपको कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। अगर आपका बच्चा कहीं भी, अगर आपके पास कोई भी प्रतिभा है, तो मेरा नाम नीलकमल पाठक है, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से ही हूँ। आप मेरा नंबर भी लिख सकते हैं 7409134986, 8923189229। आप मुझे फ़ोन कीजिए। आपके बच्चे को, हम किसी तरह से कहीं कोई प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, हम तो सामान्य लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। आपके बच्चे को जो सम्मान मिलना चाहिए हम उसके लिए तैयार है। हम उसकी इसी तरह की प्रतिभा को आप लोगों के सामने लाएंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कहीं भी अगर कोई भी योग्यता अगर आप किसी को, आपको अगर बच्चों के अंदर मिले, तो इसी तरह से किसी माध्यम से, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप उन बच्चों के माता पिता को तो कम से कम सम्मान दे ही सकते हो, ताकि समाज में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। जरूरी नहीं है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला ही काम हो, जरूरी नहीं है जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। हमें हर व्यक्ति को वास्तव में अधिकार है सर्वाइव भी करना और बढ़ चढ़कर भारत का नाम जो है, अभी देखिए साहब, शायद वो जो ऋषि हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हमारे भारत के, ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री, एक समय था जब लिखते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज वो समय है, भारत का व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्ल्ड में नेतृत्व कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, समय और परिस्थितियां बदल रही हैं और आप देख लीजिए वर्ल्ड में अच्छे अच्छे पदों पे हमारे भारतीय, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, हर जगह तैनात हैं, हर जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बस यही है, हमारी तरफ से आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ आप लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। ये आप लोगों के हाथ में क्या है, ये कुछ इनाम वगैरह मिले हैं क्या? ये क्या है, ये किस में मिला है आपको? ये मुझे भजन कंपटीशन अच्छा, आपको क्या है ये आपके हाथ में? श्रीमद् भागवत गीता, ये आपको? ये श्लोक गायन अच्छा, श्लोक गायन में प्रतियोगिता में। ये स्वामी विवेकानंद जी मेधावी में। मेधावी, बहुत बढ़िया। आपका? अच्छा, आपका ये एग्जीबिशन का है। चलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।